अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 10 है, रोटेशन का प्रॉब्लम नंबर 18 है। वो कहता है एक पल्सर है जो रैपिडली रोटेट करता है न्यूट्रॉन स्टार का, एमिट करता है रेडियो बीम जो एक लाइट हाउस एमिट करता है लाइट बीम की तरह। अब क्या है, वो रिसीव द रेडियो पल्स ईच रोटेशन द स्टार पीरियड हमें दे दिया गया है, टाइम बिटवीन द पल्सेस के। पल्सर जो है क्रैब नेबुला, जो इसका पीरियड 0.033 सेकंड है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 1.26 -5 सेकंड पर ईयर। अब आपको पता है पल्सर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जो रोटेट करता है, तो हमें उसमें से हर रोटेशन पे एक मखसूस एंगल पे एक दफा पल्स वो छोड़ता है। वो पल्स हम तक एक तरह से एक मखसूस इंटरवल में पहुंच रही होती है, जिसका टाइम इंटरवल उसने हमें दे दिया, टाइम पीरियड कह लो दे दिया है। और ये भी बता रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है ये टाइम पीरियड इतनी वैल्यू से हर साल। वो कहता है व्हाट इज द पल्स एंगुलर एक्सेलरेशन, वो जो पल्सर घूम रहा है उसका एक्सेलरेशन बताओ। अगर अल्फा कांस्टेंट मान लो, हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ द पल्सर स्टॉप रोटेटिंग, पल्सर घूमना रुक जाएगा। फिर वो कहता है पल्सर ओरिजिनेट सुपरनोवा एक्सप्लोजन सिंस 1050, यानी 1054 में ये एक्सप्लोजन हुआ था। अज्यूमिंग कांस्टेंट अल्फा फाइंड द इनिशियल टाइम, यानी आज के दौर में टाइम ये है। वो कहता है उस वक्त का टाइम बताओ जब ये एक्सप्लोजन हुआ था, उस वक्त टाइम पीरियड इसका कितना था। तो सिचुएशन लेके चलते हैं। हमें टाइम पीरियड दिया गया 0.033 सेकेंड, हमें उसके जो टाइम में चेंज आ रहा है वक्त के लिहाज से वो दिया गया है। तो हम सेकंड पर ईयर को एक नीचे वाले ईयर्स के भी सेकंड बना के एक रेशियो बना लेते हैं टाइम की। 3.99 10⁻³ है, ठीक है। अब हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई टी। दो पाई पूरा चक्कर काटने पे कितना होगा, 2 पाई रेडियन। पूरा चक्कर काटने पे टाइम पीरियड लगेगा, वो हम टी कह देते हैं। अल्फा हम जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू डाल देंगे इसे टी के लिहाज से। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे -2 पाई टी स्क्वायर आ जाएगा, ये डी टी बाई डी टी आ जाएगा। अब क्या जनाब कि आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन एक तरह से अब डिक्रीज को शो करेगा। अब आपके पास इस ब्रैकेट वाली चीज की वैल्यू मौजूद है, फिर आप टी की वैल्यू भी मौजूद है, वो सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये माइनस में 2.303 -9 रेडियन पर सेकंड के आएगा। तो इसका मतलब ये हमें समझा रहा है कि भाई वो रुक रहा है, उसकी स्पीड अब कम हो रही है। तो अब पल्सर की अगर हम आज के लिहाज से उसका टाइम पीरियड जो दिया हुआ है उसके लिहाज से उसकी स्पीड निकालो तो 2 पाई रेडियन के साइज से सॉल्व करूंगा 1.9 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। अब मुझे उसकी फाइनल स्पीड एक तरह से कह सकते हैं जीरो मान लेता हूं, क्योंकि हमसे पूछा गया जब वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होगा तो फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो। आज के दिन में कितनी है, 1.9। टाइम हमने निकालना है, अल्फा दिया वो पता चल गया हमें, तो इस सारे में 2621 साल लगेंगे उसे कि वो रुक जाएगा, इतने सालों बाद रुकेगा। अब जब ये सुपर नोवा हुआ वो 1054 का टाइम था, आज चल रहा है 2023, इसमें डिफरेंस लिया तो 969 ईयर्स आगे। अब हम कहेंगे पीरियड ऑफ रोटेशन एट इस टाइम ऑफ पीरियड, तो मौजूदा आपका और उसमें से उतना को माइनस कर देंगे जो आपके पास चेंज आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू पता है हमें, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 0.0207 सेकंड है। यानी इब्तदा में 10054 में इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, वो 0.020 सेकंड आ जाएगा। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इसका था। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।